साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे देश में और पाकिस्तान में कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं जिन पर अगर गौर किया जाए तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। जी हां, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कई घटनाओं को छापा जा रहा है मीडिया में और कई घटनाओं को मीडिया में आने ही नहीं दिया जा रहा है। जी, पाकिस्तान धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहा है जहां पर पाकिस्तान में बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट होने जा रहे हैं और भारत उस ओर बढ़ रहा है जहां पर भारत कोई बड़ा ऑपरेशन करने वाला है। जी, एक एक करके सभी घटनाओं को देखते हैं। सबसे पहले ध्यान आकर्षित कराते हैं आपका पाकिस्तान के पीएम पर। यह है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ इस समय लंदन में हैं और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान आ नहीं रहे हैं। कई जगह से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान आ गए हैं लेकिन नज़रबंद कर दिए गए हैं। हुआ यह है कि पाकिस्तान में घटना क्या चल रही है, आप सुनिए। 12 नवंबर को पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है, 27वां संविधान संशोधन। इस संशोधन के बाद वहां पर एक पोस्ट क्रिएट करी जाती है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जिस पोस्ट पर आसिम मुनीर काबिज हो जाएगा। आसिम मुनीर का जो ऑफिस था, जो जनरल के तौर पर या बाद में ये फील्ड मार्शल बन गया था, तो उस ऑफिस की जो अवधि थी वो 28 नवंबर को एक्सपायर हो रही थी। उसके बाद अगले ही दिन इसको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पद ग्रहण करना था और उसके बाद ही जैसे इसका जो एक्सपायर हो रहा है इसका 28 नवंबर को, उसके बाद पाकिस्तान का पीएम साइन करेगा। साइन करने के बाद 27वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आएगा और सीडीएफ की फोर्स पर शहबाज शरीफ की साइन के बाद आसिम मुनीर काबिज हो पाएगा। आप समझ गए। अब 27 तारीख को शहबाज शरीफ बहरीन में था, वहां से एक डील करके वापस पाकिस्तान आना था और आकर के ये सब साइन वाइन करने थे और आसिम मुनीर को सीडीएफ बनाना था। लेकिन आसिम मुनीर बजाय पाकिस्तान आने के सीधे लंदन भाग गया। लंदन की कोई ऑफिशियल ट्रिप नहीं थी, कोई जरूरी काम नहीं था, ऐसे ही भाग गया और अभी तक तो नहीं आया है। अब आ जाए या घोषणा हो जाए कि आ चुके हैं, साइन हो गया तो बात अलग है। कोशिश की जा रही है कि इस चीज को टाला जाए, यानी कि जब तक हम वीडियो बना रहे हैं तब तक पाकिस्तान के पास कोई भी आर्मी चीफ नहीं है। जी, क्योंकि जो आर्मी चीफ था, जो फील्ड मार्शल बन गया था, वो रिटायर हो चुका है। सीडीएफ भी नहीं है देखा जाए तो, यानी न्यूक्लियर बटन दबाने वाला अभी वहां पर कोई है ही नहीं। और जैसे सीडीएफ पर यह काबिज हो जाएगा तो न्यूक्लियर बटन इसी के अंडर आ जाएगा। अब शहबाज शरीफ को क्या डर सता रहा है? शहबाज शरीफ को डर सता रहा है आर्मी कू का। पाकिस्तान में कई बार आर्मी कू हो चुका है। 1958 में आयूब खान, 1969 में याया खान, 1977 में जियाउल हक, 1999 में परवेज मुशर्रफ। ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल हैं। आर्मी कू हो चुके हैं जहां पर आर्मी ने एक टाइम के बाद पूरी सत्ता अपने पास ले ली और प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया। प्राइम मिनिस्टर का कोई वहां पर अस्तित्व नहीं रहा। और यह भी देखा गया है कि पाकिस्तान में आज तक कोई भी पीएम ऐसा नहीं है जो अपना पूरा कार्यकाल कर पाया हो। तो शहबाज शरीफ को भी डर सताने लगा है कि मेरे दिन लद लिए हैं, मैं ज़्यादा दिन तक पीएम के पद पर नहीं रहूँगा, तो भाई मैं कैसे अपना मुंह छुपा के यहाँ से भागूँ, या किस तरह से अगले इलेक्शन का इंतज़ार करूँ, या चुपचाप यहीं बैठा रहूँ, क्या करूँ। इस असमंजस में सलाह मशवरा करने के लिए शहबाज शरीफ भागा लंदन, जहाँ पर इसका भाई नवाज शरीफ बैठा हुआ है, वो भी जान बचा के लंदन में बैठा हुआ है। अक्सर देखा गया है पाकिस्तान से जितने भी ये पीएम वगैरह टाइप के लोग भागते हैं, ये सीधे लंदन में जाके पनाह लेते हैं। चाहे ये पीएम हो, चाहे बड़े बड़े मिलिट्री के जनरल हो, ये सब के सब जान बचा करके जब भागते हैं तो लंदन में ही पनाह लेते हैं। ये चीज़ देखी गई है। एक चीज़ पर ध्यान और दीजिएगा, शहबाज शरीफ को यह भी पता है कि कल को जब सारी सत्ता सीडीएफ के पास चली जाएगी तो पाकिस्तान की जनता प्राइम मिनिस्टर से पूछेगी कि तुमने ये संविधान में संशोधन क्यों होने दिया। जनता ऑलरेडी गुस्सा है इमरान खान को लेकर के। हालांकि एक न्यूज़ ऐसी आ गई है कि इमरान खान जिंदा हैं, उनकी बहन उनसे मिलकर के आई हैं, कह रही हैं कि जिंदा तो हैं लेकिन बस जिंदा ही हैं, उनको मानसिक प्रताड़नाएं दी जा रही हैं और इमरान खान कह रहे हैं कि सारा कुछ ये आसिम मुनीर करवा रहा है। इस तरह से बातें अभी तक कही गई हैं। वहीं देखा जा रहा है कि इमरान खान के जितने भी समर्थक हैं वो एक तरफ प्रोटेस्ट करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में एक तरीके से बिसात बिछ चुकी है आग लगने की। अब उसका निशाना कौन बन जाएगा ये वक्त की बात है। तो शहबाज शरीफ को लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि सबकी गुस्सा मेरे पे निकल जाए। तो शहबाज शरीफ अब आप देख लेना ज़्यादा दिन तक प्राइम मिनिस्टर के पद पर नहीं रहेगा। यानी कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल टर्मोइल आने वाला है।
1999, 77, 69, 58 की बात अलग थी। उस समय सोशल मीडिया नहीं था। उस समय आप दबा लेते थे चीज़ों को, झूठ फैला लेते थे, कैसे भी लोगों को बेवकूफ़ बना लेते थे। लेकिन अब क्या इसका परिणाम निकलेगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो शहबाज शरीफ इस समय अपना बिल ढूंढ रहा है कि मैं कहाँ जाके छुपूंगा, क्योंकि इसी पर गाज गिरने वाली है। आसिम मुनीर का कुछ नहीं है, जनता ने उसे नहीं चुना है। एक तरीके से देखा जाए तो जनता ने शहबाज शरीफ को चुन करके भेजा, चाहे जोड़ तोड़ के कैसे भी उन्होंने सत्ता बनाई वहां पर। तो जनता इसी को लपेटेगी, अब आप समझ जाइए। तो ये स्थिति पाकिस्तान की हो चुकी है। ये मैंने आपको एक चैप्टर बता दिया, इसको करते हैं थोड़ा सा साइड, ठीक है। मैं देख लूं अगर कोई खबर मैं छोड़ तो नहीं रहा। पाकिस्तान की एक खबर मैं आपको और बता दूं, पाकिस्तान ने एक हिमाकत और करी। पाकिस्तान जिस तरह से नैरेटिव चलाता है, झूठे नैरेटिव चलाता है, तो आप जानते हैं कि भी श्रीलंका में और आसपास के देशों में साइक्लोन आया हुआ है, जिससे कई लोगों की जिंदगियां प्रभावित हो गई हैं। तो भारत इनको राहत सामग्री पहुंचा करके इनकी मदद कर रहा है। तो अभी क्या हुआ था, श्रीलंका की टीम पाकिस्तान गई थी क्रिकेट खेलने के लिए, जहां पर आतंकी हमला हो गया। फिर जैसे तैसे श्रीलंका की टीम वापस लौट करके आई। उसके बाद श्रीलंका के लोगों में अपनी एक पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए पाकिस्तान के हैंडलर्स ने या पाकिस्तान की सरकार ने एक हवा उड़ा दी कि भाई देखो, मदद तो हम भी श्रीलंका की कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, इंडिया अपना एयर स्पेस ही नहीं दे रहा, तो हम कैसे अपना हवाई जहाज यहां से भेज करके तुमको राहत सामग्री पहुंचाएं। ऐसे करके एक हवा पाकिस्तान ने बनाई। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि ना इंडिया एयर स्पेस देगा, ना हमको सामान पहुंचाना पड़ेगा, हम इंडिया पे डाल देंगे और अपने नंबर बन जाएंगे कि हम तो देखो मदद करने को तैयार थे। हमको आतंकी मुल्क बताया जाता है, हम ऐसे हैं ही नहीं, हम तो मदद करने के लिए तैयार थे, हम तो इंसानियत के वास्ते सब कुछ करने को तैयार हैं। ऐसा करके पाकिस्तान ने एक नैरेटिव चलवाया। पाकिस्तान ने दिखाने के लिए भारत को भी एक रिक्वेस्ट भेज दी कि भाई हमको अपना एयर स्पेस यूज करने दें। कल 1 बजे ये रिक्वेस्ट भेजी गई थी। शाम 5 बजे तक भारत ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। भारत ने कहा ठीक है, आप हमारा एयर स्पेस यूज करके अपना विमान ले जाओ। ये सुनते पाकिस्तान हैरान हो गया, है भारत ने इजाजत दे दी, अब विमान कैसे लेके जाएं, सामान क्या पहुंचाएं। तो पाकिस्तान ने अपने यहां पर पड़ा हुआ सड़ा माल, एक्सपायरी डेट का बकायदा लिखा हुआ है इसमें, एक्सपायर डेट पिछले साल की है, एक्सपायर डेट का सड़ा हुआ माल पाकिस्तान ने श्रीलंका को पहुंचा दिया। बावजूद उसके नैरेटिव चलाए जा रहे हैं कि देखो हमने श्रीलंका की मदद करी। श्रीलंका में कई सारे ऐसे नैरेटिव हैंडल्स हैं, कई सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जो उस नैरेटिव को चला रहे हैं कि पाकिस्तान ने मदद पहुंचाई, पाकिस्तान ने मदद पहुंचाई। जब कोई देश जिस चीज़ के लिए नहीं जाना जाता वो काम कर दे तो ज़्यादा बात फैलती है। अब भारत तो क्या है, मदद के लिए जाना जाता है, सबको पता है भारत तो ऑब्वियस से कर ही देगा, तो हमारी बात उतनी गूंजती नहीं है, उसकी गूंज रही है। तो खैर गूंज वो बात रही थी। उसके बाद एक और बात गूंजने लगी कि कमेंट्स ना खोलें। एक तरीके से सोशल मीडिया पर मजाक भी उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान की इस राहत सामग्री को लेकर के। तो पाकिस्तान नैरेटिव जिस तरह से चलाने की कोशिश कर रहा है वो यहां पर एक्सपोज्ड हो चुका है। यह मैंने आपको एक चैप्टर बता दिया। इसके बाद मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा पुतिन साहब के ऊपर। पुतिन साहब भारत आने वाले हैं 3 तारीख को। 3 से लेकर 5 तक भारत रहेंगे, फिर भारत से चले जाएंगे। ध्यान से सुनना, 3 से लेकर 5 तक भारत रहेंगे, फिर भारत से चले जाएंगे। पुतिन गए। अभी हमारे देश में एक तरीके से गीता महोत्सव मनाया जा रहा है हरियाणा में, और ये भी 5 तारीख को खत्म हो जाएगा। ठीक है, कब? 5 को। दूसरी बात, 6 तारीख वो है जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। कुछ लोग साजिश करने की कोशिश कर रहे थे 6 तारीख को, जो एक्सपोज्ड हुए हैं। हो सकता है कुछ अभी भी कोशिश कर रहे हो, नहीं पता। ध्यान से सुनना, क्रोनोलॉजी ध्यान से, ठीक है। यानी कि गीता का उपदेश खत्म हो रहा है 5 को, पुतिन लौट रहे हैं 5 को, 6 को बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। अब मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं, उसको ध्यान से आप देखिए। देखिए, ये भारत ने नोटम जारी किया हुआ है और बड़े कंफ्यूजन के साथ इस खबर को प्रकाशित करवाया है। देखिए, मैं आपको ये खबर दिखाता हूं। ये देखिए, 6 से 8 दिसंबर तक भारत ने इस बे ऑफ बंगाल की पट्टी पर, जो लगभग 1400 किलोमीटर की है, नोटम जारी करवाया है। यानी कि कोई भी विमान यहां से उड़े ना बिना इजाजत के। यहां पर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी अपनी एक्सरसाइजेस करेंगी।
6 से 8 तक। अब सुनिए, आप इसको जब आप खोजेंगे अलग अलग वेबसाइट्स पर, ये तो मैंने द एशियन क्रॉनिकल से लिया है, अलग अलग वेबसाइट्स पर देखेंगे, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में देखेंगे, कोई इसको 14,000 किलोमीटर बता रहा है, कोई 1400 किलोमीटर बता रहा है, कोई कह रहा है कि नोटम जारी किया था, एक्सरसाइज होनी थी लेकिन अब नहीं होनी, कोई कह रहा है नहीं नहीं होनी है। इतना ज्यादा इसको कंफ्यूजन कर दिया गया है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा ये होनी भी है कि नहीं होनी है। और सुनिए, संभावना जताई जा रही है कि भारत ये नोटम जारी इसलिए कर रहा है क्योंकि सबमरीन से एक मिसाइल टेस्ट करना चाहता है भारत, और इस मिसाइल का नाम होगा K5 न्यूक्लियर मिसाइल। K5 का मतलब कलाम 5। सबमरीन से, अरिहंत सबमरीन जो हमारी है उससे हम इसको टेस्ट करेंगे। अरिहंत सबमरीन है, अरिहंत क्लास सबमरीन, इससे हम K5 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट करने जा रहे हैं। इस बात से चाइना भी घबराया हुआ है, बांग्लादेश भी घबराया है, पाकिस्तान तो खैर छोड़िए, चाइना तक घबराया हुआ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस K5 मिसाइल की जो रेंज है वो लगभग 6,000 किलोमीटर है, जो चाइना को कवर कर लेती है पूरे को। हालांकि पिछले साल भी हमने K4 को टेस्ट किया था। पिछले साल की खबर भी मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे कि देखिए, पिछले साल हमने K4 मिसाइल को टेस्ट किया था INS अरिघात से। ये भी हमारी सबमरीन है। जब हम सबमरीन से मिसाइल टेस्ट करते हैं तो इसको SLBM बोला जाता है, यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन इस मिसाइल की जो रेंज थी वो 3,000 से 3,500 किलोमीटर थी। तो चाइना कहता है चलो कोई बात नहीं, हमारे बॉर्डर तक ही आएगा। लेकिन ये 6,000 का मतलब है चाइना कवर कर लेना, चाइना के मेन सब एरिया कवर हो गए इसमें, इसलिए चाइना घबराया हुआ है। अब मैं आपको क्रोनोलॉजी बताता हूं। क्रोनोलॉजी क्या है साहब? क्रोनोलॉजी ये है, 5 को पुतिन जा रहे हैं, 5 को गीता का अध्याय खत्म हो रहा है, 6 से बाबरी वाला अध्याय शुरू होगा। एक मेंटल एक वो बना हुआ है लोगों में। 6 से ही नोटम जारी है, 6 के बाद ही बताया जाता है K5 मिसाइल टेस्ट करने जा रहे हैं। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई हमको? अच्छा, अभी 30 तारीख की बात है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा 30 तारीख की बात है, 30 नवंबर की। राजनाथ सिंह ने फिर से बोला, उस दिन तो बोला ही था कि भविष्य में सिंध भी भारत में आ सकता है। राजनाथ सिंह ने उसके बाद अगले दिन या उसके साथ अगले दिन एक बयान दिया है कि ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। सब लोग ये मेंटली प्रिपेयर करने में लगे हुए हैं। राजनाथ सिंह हर चौथे दिन कुछ ना कुछ कह देती हैं, और हल्के आदमी वो है नहीं जो हल्का बयान दें। चलिए ठीक है। इनसे पहले किस तरह से हमारे जो वेस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान की जब तक भूमि नहीं कब्जा लेंगे तब तक वो हार नहीं मानेगा। वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। चलिए इन सब चीज़ों को छोड़िए, अब मैं आपको एक ऐसी खबर पे लेके जाता हूं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। देखिए, हो सकता है ये भी आपने कहीं ना कहीं सुन ली होगी। ये देखिए, मेजर सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग कंसर्निंग सिलीगुड़ी कॉरिडोर हेल्ड एमिड नेशनल अलर्ट। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जैसे कि आप जानते हैं, ये तो पाकिस्तान है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो इस तरफ है बिल्कुल, जिसे चिकन स्नैक भी कहा जाता है, वहां पर एक मीटिंग हुई है 22 नवंबर को, और बड़े बड़े अखबारों में छपाई नहीं है। ये न्यूज़ भी मुझे कहाँ ढूंढनी पड़ी जाकर के, जब मैं रिसर्च कर रहा था पूरे डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए, तो ये खबर ही मुझे मिली सिलीगुड़ी टाइम्स में, और छोटे मोटे कुछ और आउटलेट में पता चला जो लोकल टाइप के होते हैं। मैं देख रहा था कि ये हमारे अजीत डोभाल साहब पिछले कुछ दिनों से कहाँ थे, क्या है क्या नहीं है, तो उसमें मुझे पता चला ये मीटिंग 22 नवंबर को हुई है, अभी कुछ दिन पहले, 8-9 दिन पहले। और मीटिंग किस किस के बीच हुई है ये देखना ज़रूरी है। देखिए, हाई लेवल मीटिंग हुई है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिस में, ठीक है, सिलीगुड़ी सैटरडे को। कहां से ऑफिसर्स थे इसमें? CISF, BSF, SSB, ITBP, RPF, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, मिलिट्री पुलिस, आर्मी इंटेलिजेंस, स्टेट पुलिस इंटेलिजेंस ब्रांच, GRP, सेंट्रल रोड अथॉरिटी एंड एशियन हाईवे अथॉरिटी वर प्रेजेंट। अच्छा, यहां पर रॉ भी प्रेजेंट रही होगी, ये सब छापा नहीं जाता है।
यानी देश की सारी इंटेलिजेंस, सारी फोर्सेस, चाहे रेलवे की हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, कुछ भी हो, सबकी मीटिंग हुई है बैठ करके चिकन्स नेक पर। और आपको पता है कि यहाँ पर 3 गैरिसन्स भी बढ़ा दिए गए, यानी कि आर्मी की स्ट्रेंथ भी बढ़ा दी गई है। कुछ का कहना तो यह है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ऑलरेडी चौड़ा कर दिया गया है, छापा नहीं जा रहा है, पर ऐसी संभावना कम है। अगर ऐसा कुछ होता तो वहाँ के लोकल लोग फोटो वोटो खींचते। सोशल मीडिया के दौर में कोई भी इतना बड़ा काम कर लो और उसे छुपा लो, ये मुमकिन नहीं है। अब आप बताइए कि एक के बाद एक बयान आना, चाहे हमारे डिफेंस मिनिस्टर हों, चाहे डिफेंस के पदाधिकारी हों, उसके अलावा एक के बाद आप देख रहे हैं नोटम पे नोटम जारी हो रहे हैं, कभी किसी क्षेत्र में, कभी किसी क्षेत्र में, कभी किसी क्षेत्र में। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं, गैरिसन्स बढ़ाए जा रहे हैं। उसके बाद मिसाइल्स टेस्ट हो रही हैं। उसके बाद रशिया के पुतिन को यहाँ पर बुलाया गया। उनके आने के बाद इंतजार किया जा रहा है कि कब यहाँ से लौटें, क्योंकि उनकी सुरक्षा का भी एक मामला देखना है। यानी कि और एक चीज़ और देखिए, दिल्ली में जो हमला हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली में जो हमला हुआ था उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। और ये हम पहले से ही कह चुके हैं कि भारत में जब भी आतंकी हमला होगा तो उसे हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। उसके बाद मामला ऐसा दब सा गया है कि लोग भूल से ही गए कि दिल्ली में हमला भी हुआ है, उसके पीछे भी कुछ ताकतें हैं। ठीक है, एक आध दो खबरें छप जाती हैं, हम जैसे कुछ लोग वीडियो बना देते हैं, फिर और तो कोई चर्चा कहीं है नहीं। सब धीरे 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 चल रहा है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। और पाकिस्तान में स्थिति गिरती चली जा रही है। समझ रहे हैं आप? वीडियो को सेव कर लेना, फिर बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।